नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं कि इस समय वेस्ट बंगाल का चुनाव चल रहा है और दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप ही चालू है। आरोप प्रत्यारोप, कैसा आरोप प्रत्यारोप? ये आरोप प्रत्यारोप एक पर्सनल लेवल पे चल रहा है। एक पार्टी दूसरे पार्टी पे पर्सनली आरोप प्रत्यारोप कर रही है और कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जो 2-4 महीने 6 महीने में उनसे ऐसा लगता है कि और बीजेपी की जो स्थितियां हैं, जो उसकी बढ़त है और ममता दीदी नो डाउट उनको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता है। लेकिन हम परिस्थितियों का जब आकलन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव कहीं कहीं फंसता दिख रहा है। अब क्यों फंसता दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूं। भारत में 4 महानगर हैं: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और मद्रास, चेन्नई जिसे अब कहा जाता है। इन चारों महानगरों को अगर देखा जाए और उसमें एक अलग-अलग जब स्थितियां देखते हैं सबको, तो दिल्ली को देखिए, बॉम्बे को देखिए और मद्रास को देखिए और बंगाल कोलकाता को। दिल्ली राजधानी है भारत की, वहां का विकास स्वाभाविक है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुंबई का विकास और महाराष्ट्र का विकास भी आप लोग देख सकते हैं। मद्रास की का भी स्थिति काफी अच्छी है। हम शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें या अन्य दृष्टिकोण से बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है। लेकिन जैसे ही वेस्ट बंगाल का नाम आता है और कोलकाता का नाम आता है तो कुछ तरीका जो है वहां पे स्थितियां कुछ बदलती दिखती। अब स्थितियां क्यों बदल रही है क्यों नहीं बदल रही है तो देख के ही पता चल जाता है। वहां की स्थितियां बदलने का मुख्य कारण है जो सटा हुआ अपना देश है बांग्लादेश। कोई शक नहीं है, एकदम ये सत्य है, ये आज का सत्य नहीं है, कई दशकों का ये सत्य है कि बांग्लादेशी जो हैं वेस्ट बंगाल में आते हैं, वहां पे अपना आधार मतलब वहां पे बर्थ सर्टिफिकेट वहां का प्रधान ही प्रमाणित करके दे देता है। तो प्रधान से वो बनवाते हैं और प्रधान से बनवा के उसके बाद आगे जो है उससे वोटिंग कार्ड और अन्य जो इंडियन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बनवाते हैं और फिर आके वो यहाँ का नागरिक बन जाते हैं। लेकिन ओरिजिनली वो होते हैं बांग्लादेश के। अब जो भी सरकार है, जो जिनके लोग इनको बसाने में ये डॉक्यूमेंट बनवाने में मदद करते हैं, तो जाहिर सी बात है वोट वो उन्हीं को देंगे। ओके, तो ये मामले बहुत बहुत भयंकर रूप से हो रहे हैं वहां पे। और वहां पे छोटी मोटी संख्या नहीं है, लगभग करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं। और ये वहीं पे नहीं है, लगभग पूरे देश में, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, मतलब हर जगह ये फैले हुए हैं। पुलिस यह कार्रवाई करती है, पुलिस कार्रवाई अपनी करती है, उसके बावजूद भी इसमें कुछ भी रोक नहीं है। अब मैं बॉर्डर विवाद क्या है क्या नहीं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। तो एक मामला ये हो गया है कि बांग्लादेशी का वो अपने ज्यादा वोटर है। आप भी जानते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही। बिहार से शुरुआत हुआ, बिहार के चुनाव के पहले एसआईआर हुआ, यूपी में हुआ, वेस्ट बंगाल में हो रहा है और अन्य राज्यों में होते ही होगा ही होगा। लेकिन इसके इस मामले को एसआईआर को रोकने के लिए सबसे पहले जो है राहुल गांधी जी ने उठाया इस मुद्दे को। वोट चोरी फलाना ढिमाका कुछ मुद्दे उन्होंने बिहार में चलाया, लेकिन बिहार में वो सफल नहीं हुए और वहां पे जेडीयू और भाजपा का जो गठबंधन है बम्पर विक्ट्री किया। कैसे किया वो अलग बात है। अब आते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का जो चुनाव हो रहा है
जाहिर सी बात है, वोटर अगर बांग्लादेशी वोटर कटते हैं तो ये मान के चलिए वो पर्टिकुलर किसी पार्टी के वोट कट रहे हैं। और जब वोटर रियलिस्टिक वोटर जब आते हैं और उन वोटरों का नाम कट जाता है जो कहीं बाहर चले गए या अन्य जन, तो वो वोट वोट जो है दूसरे के वोट को डालना वो लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वोट के लेके अब हर व्यक्ति जो है सजग हो गया है। हालांकि ये होता रहता है, लेकिन मुझे लगता है एसआईआर के बाद इसमें काफी बदलाव आएगा। तो जब एसआईआर का मामला आया, वेस्ट बंगाल में ये पहुंचा, तो चूंकि वहां की गवर्नमेंट को ये पता है कि उनके सरकार को सबसे ज्यादा वोट इसी प्रकार के मिलते हैं, तो इसको रुकवाने के लिए उस सरकार ने, बांग्लादेश की सरकार ने, वेस्ट बंगाल की सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मुझे लगता है कि ये पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा पिटीशन जो है वेस्ट बंगाल से सुप्रीम कोर्ट में आए, और उनके बड़े से बड़े एडवोकेट ने उसके ऊपर एसआईआर को रोक लगाने के लिए आर्गुमेंट्स किए। दूसरी बात, अभी 1 महीना पहले वहां के मुख्यमंत्री भी सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ बोलना चाहती हूं। ऑनरेबल जजों ने उनको परमिशन भी दिया, उन्होंने बोला भी। हालांकि वो टोटली एक राजनीतिक जो उनका आर्गुमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट में मैं जा रही हूं और आप लोगों का वोट की मुझे चिंता है, एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए वो उनका एक तरीके से भाषण ही था, मैं कह सकता हूं, अपने वोटों को बताने के लिए, वोटरों को बताने के लिए कि देखिए मैं आपके साथ में हूं और ये सब लोग करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पे रोक लगाने से इनकार कर दिया। तमाम अधिकारी का आया कि मतलब हमारे बहुत ज्यादा लोड है, कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया, आत्महत्या थी कि मर्डर था कि वो एक साजिश थी, पता नहीं। तो ये मामले में अगर देखें हम, तो ममता जी पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुई हैं। देखिए, अब दूसरा मुद्दा आता है उनका आरजेकर वाला, जो कॉलेज में मुद्दा उठा था। वो मुद्दा भी लोगों के बीच बना हुआ है, और मुझे लगता है कि वो जो अंदर अंदर जो चीजें होती है ना, क्योंकि समाज जो है, समाज में इस प्रकार की स्थितियां अगर होती हैं और व्यवस्थित तरीके से उस चीजों को अगर डील नहीं किया जाता है, तो लोगों में इसकी नाराजगी होती ही होती है। अब वोटिंग के टाइम इसका क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या सोचेंगे इसके बारे में, क्या नहीं होंगे, वो पता नहीं, भगवान जाने। बट है, एक इशू ये भी है, और इसके बारे में भी वहां की जो मुख्यमंत्री हैं कुछ बोलने से बचती रही। तीसरा मुद्दा आया था जब ईडी ने छापा मारा था, और उस समय वहां की मुख्यमंत्री खुद आई थी और ईडी से उन्होंने फाइल वगैरह सब छीन लिया था। और फाइल छीनने के बाद जो है ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और एफआईआर वगैरह भी हुआ, और इस एफआईआर को रुकवाने के लिए और ये ईडी की जांच रुकवाने के लिए ममता जी भी पहुंच गई थी वहां पे, या उनका प्रशासन कोर्ट पहुंचा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके रिट पिटीशन को सुनने से इनकार कर दिया, और फाइनली ईडी की जो भी कार्रवाई थी उसको सुरक्षित रखा, कि उनको बता दिया कि उनको करने का राइट, आगे उसमें क्या होगा। ये तीसरा मामला हो गया। चौथा मामला एक बताते हैं, जब ये एसआईआर से उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, ईडी वाले में कोई रिलीफ नहीं मिला, सीबीआई वाले में कोई रिलीफ नहीं मिला, आरजीकर वाले में भी कोई मतलब बहुत बड़ा उनको एक तो धब्बा है ये है। शिक्षक घोटाले में भी उनको काफी दिक्कतें आई थी, उनके लोग अभी भी जेल में हैं, बहुत सारे पैसों की रिकवरी हुई थी, अभी जांच चल ही रहा है।
अब इन सारे मुद्दों को अगर हम गौर से देखें, और अभी लेटेस्ट आया कि जो खाड़ी युद्ध का जो सिचुएशन चल रहा है, तो एक जो हमारे विपक्षी दल हैं, वो गैस को लेकर के किल्लत हो रही है फलाना-ढिमाका, वो उसको चाह रहे हैं बढ़ाना, और ममता जी ने भी इसके ऊपर धरना दिया। हालाँकि ये मुद्दा है, इस पे धरना दिया जा सकता है। बट मुझे नहीं लगता है कि उसके ऊपर भी उनको काफ़ी कोई रिलीफ मिला। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिस तरीके के बयानबाज़ी हो रही है दोनों तरफ से, उसमें कहीं न कहीं जो राज्य का विकास का जो मुद्दा है, वो मुद्दा मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। अगर आपको बार-बार सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है एसआईआर को रुकवाने के लिए, क्यों एसआईआर रुकवाना भाई? क्यों? एक मैं भारतीय नागरिक हूँ, मुझे एसआईआर से क्यों डर लग रहा है? है ना? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर कहीं एसआईआर से आप डर रहे हैं, तो आपको इस बात का भी डर है कि हो ना हो आपके वोट जो हैं वहाँ से फिसल रहे हैं, और कहीं न कहीं आपके वोटरों की इनलीगैलिटी है। तो वो तो एक चीज़ तो साफ हो गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जब आते हो, तो आपके जो समर्थक रहते हैं, 2 टाइप के समर्थक रहते हैं। एक इंतज़ार करते हैं कि देखते हैं इसमें निर्णय क्या आता है। उसके बाद वो ये करते हैं कि आखिर मामला सही है या गलत है। लेकिन जब आपको रिलीफ नहीं मिलता है, तो आप कुछ फिर फिर वो वही आप उनको झूठ परोसते हो कि सुप्रीम कोर्ट बायस्ड है, कुछ कर नहीं सकता है, वो बीजेपी का फ़ेवर की बात कर रहा है, जैसे कि इस समय चुनाव आयोग की सिचुएशन चल रही है। तो ये बातें तो हो गई कि उनके जो मुद्दे हैं और जिन मुद्दे पर वो उनकी परेशानी है, और उसके आगे के मुद्दे ये हैं कि भाई 15 साल सरकार चला के हो रहा है, तो 15 साल में एंटी इनकम्बेंसी तो हो बन ही जाती है, हो ही जाती है। सबसे बड़ी दुखद बात यही है कि वहाँ के विकास की जो विकास का अगर जो होना चाहिए, उस जो चर्चा होनी चाहिए, विकास का चर्चा नहीं हो रही है वहाँ पे। अगर आपको इस तरीके के मुद्दे में आना पड़े, भाग-दौड़ करना पड़े, मुझे लगता है अगर आपने कुछ किया है, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई नहीं, हमने काम किया है और हमें वोट मिलेगा। उसके बावजूद भी अगर आपको बार-बार कोर्ट आना-जाना पड़ता है, तो कहीं न कहीं लगता है कि वो जो स्थितियाँ हैं, जो लोग सोच रहे हैं, वो उसमें आप सही उतर रहे हो, और कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी सामने आ जाती है। ये रहे हैं, उसके बाद से जो नो डाउट कि उसमें कुछ लोग ऐसे हैं अराजक तत्व जो बांग्लादेश को, ये वेस्ट बंगाल को न मतलब अलग देशी घोषित करने की माँग कर रहे हैं। हालाँकि ऐसे अराजक तत्व तो आपको हर जगह मिल जाएँगे जो इनके बोलने से कुछ होता जाता नहीं है। लेकिन स्थितियाँ बता रही हैं कि वेस्ट बंगाल की स्थिति जो है, और जो जो मुद्दे फिलहाल जो चल रहे हैं, केवल बंगाली अस्मिता का मुद्दा जो चल रहा है, विकास की बातें नहीं हो रही हैं। मैं कह रहा हूँ संस्कृत हमारी जो है, वो जड़ें उसकी बड़ी मजबूत हैं, उन्हें रहना चाहिए। लेकिन संस्कृत के साथ-साथ विकास का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो नौकरियाँ होनी चाहिए हमारे पास अच्छे घर होने चाहिए, हमारे पास शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। इस प्रकार का विकास डेवलपमेंट होना चाहिए, और जब हम शिक्षित रहेंगे, तो भी हमारे जो संस्कृति है, हमारे गौरव हैं, गौरवशाली इतिहास है, हम उनको सँजो के रख पाएँगे। जब हम विद्वान ही नहीं रहेंगे, हमारे पास कोई विकास की चीज़ें नहीं रहेंगी, हमारे पास नौकरी नहीं रहेंगी, तो हम क्या करेंगे?
तो मुझे ये सारी बातें ये देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं चुनाव जो है फँसता दिख रहा है। नमस्कार, प्रणाम।